दोस्तों जब जियो इंडिया के अंदर आया था तो उन्होंने सभी को फ्री का 4G इंटरनेट दिया था, फ्री की कॉलिंग दी थी और 3-4 सालों तक लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था। और इस वक्त में ये अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रहा है। यहाँ पर एयरटेल ने भी ये देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 2023 के दिसंबर के एंड तक हम पूरे भारत के अंदर 5G नेटवर्क फैला देंगे और उसके बाद में हम इसको पेड कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि कई सारे सर्कल के अंदर अभी इनका 5G नेटवर्क पहुंचा नहीं है। तो वहां तक पहुंचाने के बाद में, जो कि शायद कुछ ही हफ्तों के अंदर ये पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद में ये 5G के प्लान्स को पेड कर देंगे, जो कि इस वक्त में आप अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हो। हालांकि कई सारे यूज़र के साथ में दिक्कत आ रही होगी कि 2GB का जो उनका 4G का डेटा है वो कंप्लीट करने के बाद में वो 5G का अनलिमिटेड डेटा यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मे भी आपके साथ में ऐसा होगा कि आपको कभी 4G आ रहा है, कभी 5G आ रहा है, तो इस वजह से ये इशू हो सकता है। लेकिन एयरटेल यूज़र के साथ में ऐसा है कि पर डे का उनको 99 GB मिल जाती है 5G की स्पीड, लेकिन उसके बाद में उनकी स्पीड को रिड्यूस करके 1 Mbps कर दिया जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि अनलिमिटेड बता के बेची जाती है। इसको फेयर यूसेज पॉलिसी कहते हैं। तो आने वाले वक्त में अब ये प्लान पेड होने वाले हैं। जितना फ्री एंजॉय करना है कर लो, लेकिन हाँ, जब भी लास्ट डेट आएगी उससे पहले एक ऐसा रिचार्ज करवा लेना जो कि 1 साल का हो, ताकि आप 1 साल और यूज़ कर पाओ। उसके बाद में फिर आपका उस हिसाब से हो जाएगा जो ये प्लान सेट करेंगे। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर हमको बड़ा आसान लगता है कि किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी ट्रोल कर दो, किसी को भी रोस्ट कर दो। लेकिन भैया अब ऐसा करना काफ़ी भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि एक यूट्यूबर के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने, जिसका नाम है जो माइकल परवीन। इसने एक ट्रांसजेंडर सेलिब्रिटी अप्सरा रेड्डी को ट्रोल कर दिया था, क्योंकि ये इनके साथ में एक पॉडकास्ट करना चाहता था और पॉडकास्ट में वो आई नहीं, जिसके बाद में इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इन्होंने बैक टू बैक कई सारी वीडियो ऐसी निकाल दी जिसमें इन्होंने कुछ अपशब्द कहे होंगे अप्सरा रेड्डी को, और वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि वो चली गई सीधा कोर्ट में। और कोर्ट में जाने के बाद में इन्होंने 1,25 लाख का डेफेमेशन केस डाल दिया और कोर्ट ने कहा कि भैया 50 लाख तक ठीक है और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। हालांकि जो परवीन वहां पर पहुंचा भी नहीं, क्योंकि उनको नोटिस मिला और उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो बच पाए नहीं, जिसके बाद में भैया 50 लाख का जुर्माना उन पर लगा दिया गया। हालांकि यहाँ पर गूगल बच गया, गूगल ने टाइम से इस कंटेंट को रिमूव कर दिया और सिर्फ वार्निंग देके गूगल को छोड़ दिया है कि भैया अब हाई टाइम आ चुका है, आपको इस तरीके के कंटेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा जो कि किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये अच्छी बात नहीं है। अब ये जो माइकल है, मतलब इसका तो ऐसा किस्सा हो गया कि ना खाया ना पिया, गिलास तोड़ा 12 आना, मतलब खाम में किसी को भी ट्रोल कर दिया। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ऐसी बातचीत चल रही थी कि एलोन मस्क गुजरात के अंदर आने वाले हैं, जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है उसके अंदर आएंगे और वहां पर अपने टेस्ला प्लांट की अनाउंसमेंट करेंगे, जो कि वो गुजरात के अंदर सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि भैया एलोन मस्क नहीं आने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो मे बी टेस्ला के कुछ ऑफिशियल्स आएंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगे कि ये जो प्लांट सेटअप कर रहे हैं गुजरात के अंदर उसके बारे में, या फिर नहीं होता है, मतलब वो तो तभी पता लगेगा जब ऑफिशियली ये बात कही जाएगी खुद टेस्ला के ऑफिशियल्स द्वारा। हालांकि बातचीत कुछ ऐसी चल रही थी कि इसके अंदर जो टेस्ला वाले हैं वो चाह रहे थे कि भैया 15-20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो हमारे ऊपर, हम बाहर से गाड़ियां इंडिया के अंदर मंगवा के बेच देंगे। 100% तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर अपना प्लांट सेटअप करने के लिए, और उसमें लगता है टाइम। तो उस टाइम के बीच में हम क्या करते हैं ना कि बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करवा लेते हैं, 15-20% की इंपोर्ट ड्यूटी आपको देते हैं और इंडिया के अंदर बेचते हैं अपनी गाड़ी, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट सेटअप करने में। तो इतना करते हैं तो डील बन जाती है। तो शायद ये डील बन चुकी है। दोस्तों बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स ने स्विगी से मैक्सिकन चिकन शवरमा ऑर्डर किया था, जो कि करीबन 160 रुपए का था। और वो जैसे ही उसके पास में पहुंचता है वो उसको खोलता है, अच्छी सी खुशबू लेता है और उसके बाद में पहला निवाला जब खाता है तो उसको दिखता है मेटल पार्टिकल। उसके अंदर मेटल का टुकड़ा निकला, जिसके बाद में वो बंदा हैरान हो गया कि भैया अब तक तो सुना था स्नेक हेड निकल जाता है, छिपकली निकल जाती है, कॉकरोच निकल जाता है, यहाँ तो सीधा ही मेटल पीस निकल गया। तो इन्होंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करी, जिन्होंने बताया कि अच्छा सर आपके खाने में ऐसा ऐसा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम आपके लिए हैं। ये तो भैया फूड सेफ्टी वायलेशन हो गया, ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध हम किसी को मानते नहीं है। तो आपका खाने का ऑर्डर 160 रुपये का था ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये लो 50 रुपये का रिफंड, वो कंकड़ निकालो और खा लो।
और वो बंदा हैरान हो गया कि भैया बोल क्या दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 50 रुपये, ये 50 रुपये के बदले में किसी इंसान की जान भी जा सकती थी, मैं ये खाने के बाद में चोक भी हो सकता था, मर भी सकता था, या फिर अगर चलो इतना भी नहीं होता तो भैया इंटरनल डैमेज हो सकता था, जो फूड पाइप है, स्टमक है, उसके बाद में बॉल मूवमेंट है, मतलब कहीं पर भी डैमेज हो सकता था। और उसके बाद में मतलब क्या तुम देते इसका खर्चा मुझे? नहीं, तुम नहीं देते। तो मतलब अगर ये बाहर की किसी कंट्री के अंदर ऐसा हुआ होता ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, यूएस के अंदर होता तो शायद कंपनी तक बंद हो जाती और मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर का लॉ सूट लग जाता, और आपको पता ही है फिर वहाँ पे क्या हाल कर देते हैं। मतलब अभी तक आईफोन, वो जो बैटरी गेट का कांड चल रहा था, उसके अंदर लोगों को $50-50 $100 अलग अलग स्टेट के अंदर बांट रहा है, और ये 50 रुपये लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कम से कम उसको फुल रिफंड तो दे दो, 160 रुपये। हालांकि अब दे दिया होगा क्योंकि ये बात वायरल हो चुकी है इंटरनेट के ऊपर, और इस यूज़र ने भी जो फोटो अपलोड करी थी वो भी रिमूव कर दी। हालांकि बात 160 रुपये की नहीं है, बात है फूड सेफ्टी की।